Go. मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो अहबाब हमारे यहाँ दरमियान में आए हैं, निहाल मिर्जा, खालिद सिकंदर साहब शहर के एमएलए ने उठाया है, उसके लिए उसके बाद मैं आलम टेलर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों की खाए को सालार का इस्तेमाल होना है। अपने जिस्म का खून भी दान किया, खून भी जो इन्होंने डोनेट। इस्माइल भाई से मैं गुजारिश धमकी दिया था सारी चाहते हम क्या क्या करके निकल जाते जिसको बताते भी नहीं है, मगर मुखालफिन की नजर बहुत गलत नजर से लोगों का जहन साजी खराब कर रहे थे, इसलिए हमको मजबूरन इस्तिकबालिया प्रोग्राम यहाँ पर रखना पड़ा। और पूरे शहर भर में आज पूरे शहर की हालत इतनी खराब है कि मिलें बंद हो रही है, कंपनियां बंद हो रही है, अच्छे अच्छे मेहनत करने वाले लेबर और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मगर हमारे मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम सनत आज उसकी बका के लिए, आज सनत को आगे बढ़ाने के लिए और सनत को जिंदा रखने के लिए आज वाकई में अगर मुफ्ती साहब अगर नुमाइंदे नहीं होते तो ना जाने इस शहर का क्या हाल होता, और पावर लूम खास तौर पे पावर लूम सनत का क्या हाल होता तो वक्त को बताता। मगर अल्लाह का करम है कि ऐसी नुमाइंदगी है कि थोड़ा वक्त तो पीरियड जाता है मंदी का, मगर कोई ऐसा वक्त तो आता है कि वो सेठ लोग जानते होंगे और हमारे मजदूर भाई जानते होंगे कि किनको तकलीफ नहीं है। इस शहर के अंदर सनत तेजी में चल रही है और वक्त तो आने तो अभी और तेजा उड़ेगा हमारी पावर लूम सफेद सनत का। आज हमारे शहर के अंदर जितने भी छोटा मोटा व्यापार करने वाले सब खुशहाल नजर आ रहे हैं। ईद की खुशियां अच्छे ढंग से बनाए वो लोग। आज हमारे शहर के अंदर चाहे वो एक छोटा पान टपरी वाला हो, रोड में घूमने वाला हो, सबका चेहरा खुशता और हंसता नजर आया। नहीं तो दूसरे शहरों में हमने तो देखा ही नहीं है कि ईद का कोई प्रोग्राम किया गया हो या किसी के चेहरे पे हंसी खुशी हो। मगर वो काम हमारे शहर के मुफ्ती साहब ने शहर के लिए किया है, मेहनत कर कर लोगों को राहत दिलाई है। आज इसके लिए हम मुफ्ती साहब को पावर लूम सनत का आज उसका पूरा हाल ना हो और सनत कायम रहे और सनत अच्छे ढंग से चले, और इसका पूरा सेहरा हम मुफ्ती साहब को देते हैं और हम उसको हार के साथ लट्टी सफेद की लट्टी पहनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं। सिराज साहब और कारी तुफैल साहब, निहाल भाई कबूतर वाले और दीगर सारे ही अहबाब, बुजुर्ग और नौजवान हजरात, आज सिराज चौक पर अयाज हलचल साहब और दीगर तंजीमों और महल्ले के लोगों की तरफ से मेरा इस्तेमाल किया गया। मैं इस पर आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हजरात ने मुझे नुमाइंदगी दी है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए शहर की नुमाइंदगी करते हुए शहर को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। हिंदुस्तान भर में, आप महाराष्ट्र भर में देखेंगे, हमारे शहर के अंदर 5 वक्त नमाज़ों के लिए रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदें खुली रखी गई और आज़ादी के साथ हम लोगों ने नमाज़ें अदा की, तरावी का एहतमाम किया। उसी के साथ ये कि हमने अपने कारोबार को बंद होने नहीं दिया। आप अंदाज़ा करें कि नदी के इस पार हमने छोटे मोटे कारोबार से लेकर के बड़ी बड़ी दुकानों तक को हमने जारी रखवाया, लेकिन नदी के उस पार न छोटी कोई दुकान खोली जा सकी, न बड़ी कोई दुकान खोली जा सकी। अपने शहर के लिए पिछला साल हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से रमज़ान की बेकैफी और ईद जैसा त्यौहार आने के बाद ईद जिस तरह मनाई गई, शायद ज़िंदगी में ऐसी कोई बेकैफ ईद मनाई गई होगी। हमने ये तय किया था कि ईद भी हम खुले मैदान में अदा करेंगे। जमीयत की मीटिंग में हमने तय किया था कि 5 वक्त नमाज़ों के लिए मस्जिदें खुली रहेंगी और ईद की नमाज मैदान में अदा की जाएगी।
लेकिन कुछ हजरात 15-17 रमज़ान गुजरने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के पास ईद की नमाज के लिए परमिशन मांगने के लिए पहुंचे। जब सरकार की गाइडलाइन ही ये है कि आपको 5 वक्त नमाज अपने घर में अदा करनी है और ईद की नमाज आपको अपने घर में अदा करनी है, तो ईदगाह पर आपको नमाज अदा करने के लिए परमिशन कैसे डिपार्टमेंट देगा? सोए हुए लोगों को बेदार कर दिया गया और डिपार्टमेंट ने इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि आप ईदगाह पर नमाज अदा नहीं कर सकते। हमें इस बात का एहसास है कि अगर ये लोग खामोश रहते और महीने भर इबादत जिस तरह हम अदा करते रहे मस्जिदों में बगैर किसी रोक टोक के, तो हम लोग ईद की नमाज भी मैदान में अदा कर सकते थे। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि शहर में मस्जिदों को खुला रख कर के 5 वक्त नमाज अदा की गई। हमने कोशिश की नुमाइंदगी की तमाम कारोबार जारी रहे। आपको हैरत होगी, नांदेड़, नागपुर और इसी तरह जो है पूना, मुंबई, नासिक, अहमदनगर, धुलिया और कुर्ब जवार के दीगर ताल्लुके के लोग खरीदी करने के लिए मालेगांव आते रहे। शायद मालेगांव की तारीख में दोबारा ऐसा नहीं हो सकेगा कि मुंबई और पूना के लोग खरीदी के लिए मालेगांव आए, लेकिन इस ईद के पहले रमज़ान के आखिरी अय्याम में मालेगांव के लोगों ने इस बात को अपनी आंखों से देखा और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि बेखौफी का माहौल बने, उसके लिए जो जद्दोजहद और कोशिश हो सकती थी पिछले कोरोना की पहली लहर के दरमियान हम लोगों ने की और मालेगांव के सब लोग बेखौफ और बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हमने अल्लाह से डरना सीखा, दूसरी की चीज़ से डरना हमने अपने सामने डर और खौफ रखा ही नहीं। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुतमईन हैं, बिला खौफ ज़िंदगी गुजार रहे, वरना हालात इस तरह के बनाए जा रहे थे और डिपार्टमेंट में इस तरह की खबर दी जा रही थी कि मालेगांव सेंट्रल हल्के में भी बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हुई है। ज़िला नियोजन समिति के अंदर ये रिपोर्ट रखी गई और वो सारे आंकड़े रखे गए। तो मैंने उस वक्त खुल करके इसकी मुखालिफत की कि आपके पास जो आंकड़े हैं ये गलत है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो अमवात होती है आज अल्हम्दुलिल्लाह उतनी अमवात भी नहीं हो रही। और आप जो ये बता रहे हो कि मालेगांव सेंट्रल में लोग बीमार हैं, इलाज के लिए हॉस्पिटल में नहीं आ रहे, घरों में इलाज कर रहे हैं। आपको पता है कि आज आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, वेंटिलेटर नहीं दे सकते। आज अपने मरीजों को लेकर के लोग बेड की तलाश में मारे फिरते हैं। घरों में कैसे इलाज होगा? और अगर कोई मालेगांव सेंट्रल एरिया के लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं और घरों में हैं, तो जाहिर बात है अगर हॉस्पिटल नहीं जा रहे और इलाज की सहूलत नहीं मिलती है तो उनको फिर कब्रिस्तान आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि हम लाश उठाएं और नदी में डाल दें कि जहाँ बह के जाना हो चली जाए। हमने तो जो है पिछले लॉकडाउन में ही सरकारी गाइडलाइन तोड़ करके अपने मरहूमीन को हमने शरई तरीकों से गुस्ल दे करके तजहीज़ व तकफीन करके उनकी तदफीन की है। इसलिए ये जो इल्ज़ाम सेंट्रल हल्के पर लगाया जा रहा है कि वहाँ के लोग बीमार हैं और इलाज के लिए घर से निकल नहीं रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर उनको मौत से दो चार होना पड़ेगा। तो इस तरह के हालात हमारे शहर में नहीं है। कोरोना को लेकर के ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसके लिए हमने जद्दोजहद की और मालेगांव के अंदर 20 KL यानी 20,000 लीटर ऑक्सीजन का टैंक हमने हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से मंजूर करवाया, जिसकी तनसीब भी सिविल हॉस्पिटल में हो रही है। उसके अलावा भी शहर भर में तमाम कारपोरेशन के कोविड सेंटरों पर और इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता रहे, उसके लिए हमने जद्दोजहद की और कोशिश की। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मजमूई तौर पर हमारे शहर को जो सहूलत हासिल है और जिस तरह हमने रमज़ान, ईद और उसी के साथ अपना कारोबार जारी रख करके हमने जो कमाया, मालेगांव के लोगों को रिलीफ मांगने से और रिलीफ तकसीम की जाए, इस मोड़ पर आने से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की और अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। आज कोई मांगने के लिए, रिलीफ के लिए दर दर भटका नहीं।
اور جس طرح سال گزشتہ ریلیف کا جو پروگرام بنا تھا اس وقت تو لوگوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، تنظیموں کے پاس کچھ انتظامات تھے. ابھی تو سال بھر کی مندی کے بعد حالات اتنے خراب تھے کہ اگر ریلیف بانٹنے کی نوبت آتی تو مالیگاؤں بھوک مری کا شکار ہو جاتا. لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور ہمارے ساتھیوں سے کام لیا، اور آج اس موقع پر آپ نے استقبالیہ پروگرام ترتیب دے کر کے مجھے بلا کر کے جو عزت افزائی کی، میں آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے یہ کام ہم سے لیا. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے شہر کی بھرپور نمائندگی کرتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ.